10वीं चीज फरमाया वऔफू बिल कौली इज़ा वऔफू बिल कैल इज़ा किल्तुम वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम। और ऐ ईमान वालो, जब तुम कोई सामान नाप करके दिया करो तो पूरा पूरा नाप करके दिया करो, उसमें कोई कमी न किया करो। वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और तुम्हारा तराजू बिल्कुल सही होना चाहिए। आज मुसलमान का तराजू भी सही नहीं, उसकी नाप तौल भी सही नहीं। आज कितने ऑनलाइन जुआ के ऐप आ रहे हैं, हमारा नौजवान जुआ खेल रहा है, कोई क्रिकेट पे जुआ लगा रहा है, कोई फुटबॉल पे जुआ लगा रहा है, कोई टेनिस पे जुआ लगा रहा है। अब तो ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है, और ये जुआ इसको इतना ग्लैमराइज कर दिया गया, बड़े बड़े फिल्मी एक्टर उसका ऐड करते हैं। नौजवान देख करके सोचता है यार इतने बड़े बड़े खिलाड़ी ऐड कर रहे तो सही होगा, और फौरन उसमें पैसा लगाता है। कितने मुसलमान नौजवानों ने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। हमारे यूपी के अंदर मऊ एक जगह है, मऊ का एक नौजवान सुसाइड कर लेता है इसी जुए की लत में आकर के। मेरे भाइयों, जुआ चाहे ताश के पत्तों से खेला जाए, चाहे सट्टेबाजी के जरिए खेला जाए, चाहे ऑनलाइन ऐप के जरिए खेला जाए, जुआ हराम है, नाजायज है, उसकी कमाई नाजायज है। हलाल तरीके से बिजनेस करो मेरे भाई। अल्लाह कह रहा है ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। नाजायज तरीके से अगर तुम पैसा कमा भी लोगे, वो पैसा तुम्हें अच्छे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएगा। हलाल तरीके से पैसा कमाओ, जायज तरीके से पैसा कमाओ, इसका अंजाम बेहतर है। उसके बाद फरमाया वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म। जिस चीज की तुम्हें जानकारी नहीं है उस चीज के पीछे मत पड़ो। इन्न समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। अल्लाह ताला के कान का भी हिसाब लिया जाएगा। कानों से क्या सुना था आपने, ईयरफोन कानों में लगा लिया, क्या क्या गाने तुम सुन रहे हो, क्या क्या चीजें तुम सुन रहे हो। आज तो गाली गलौज भी सुना जा रहा है, आज तो ऐसी ऐसी वेब सीरीज आ गई उसमें गाली गलौज भी दिया जा रहा है, वल्गर बातें भी की जा रही है। तुमने अपने कानों में हेडफोन लगाकर और ईयरबड लगा करके तुमने क्या क्या सुना है, अल्लाह क्या उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इन्न समा वल बसरा, तुमने आंखों से मोबाइल की स्क्रीन पर क्या क्या देखा था। हो सकता है तुमने ब्राउजर की हिस्ट्री से डिलीट कर दिया, हो सकता है तुमने यूट्यूब की हिस्ट्री से डिलीट कर दिया, हो सकता है तुमने फेसबुक के रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया। लेकिन तुमने फेसबुक पर क्या क्या देखा, तुमने यूट्यूब पर क्या क्या देखा, तुमने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर क्या क्या देखा, अल्लाह के फरिश्ते सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, किरामन कातिबीन सब नोट कर रहे हैं, और अल्लाह क्या उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। वल फुआदा, और तुम्हारे दिल और दिमाग में कौन कौन से गुनाहों की प्लानिंग चली थी, कौन कौन से गुनाहों का तुमने इरादा किया था, कौन कौन से गलत काम करने की तुमने प्लानिंग की थी, अल्लाह क्या उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इस एक आयत को हम सामने रखें तो शायद मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना हमारा नौजवान बंद कर दे। अल्लाह क्या हिसाब देना पड़ेगा मेरे भाई। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मोबाइल का गलत इस्तेमाल हमारी नेकियों को बर्बाद कर दे, हमारी नमाजों को बर्बाद कर दे, हमारे हज और उम्रे को बर्बाद कर दे। बड़ा नाजुक दौर है मेरे भाई। 3 साल के बच्चे से लेकर के 70 साल का बूढ़ा आज मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, और वो क्या देख रहा है मोबाइल पर, वो या तो उसका मोबाइल जानता है या उसका रब जानता है, और अल्लाह सब हिसाब लेगा। इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। तुम कानों से, आंखों से और दिल से क्या कर रहे हो, सबका हिसाब देना पड़ेगा। नंबर 14 वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और जमीन में तुम अकड़ करके न चला करो। जमीन में तुम अहंकार के साथ, गुरूर के साथ और तकब्बुर के साथ न चला करो। इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ा, तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते। वलन तबलुगल जिबाला तूला, और पहाड़ के ऊपर तुम चढ़ नहीं सकते। तुम तकब्बुर किस बात का करते हो, तुम घमंड किस बात का करते हो। जितना भी पैसा कमा लो, जितना भी नाम कमा लो, हो तो तुम मिट्टी से पैदा हुए, हो तो तुम एक हकीर पानी के कतरे से पैदा मखलूक को, तुम इंसान हो, तुम्हें तकब्बुर जेब नहीं देता, तुम्हें गुरूर और घमंड सूट नहीं करता। तुम तकब्बुर न करना, अकड़ करके न चलना। अल्लाह को कोई घमंडी पसंद नहीं, कोई तकब्बुर करने वाला पसंद नहीं है। ये 14 बातें अल्लाह ने बयान की, और 14 बातें बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कुल्लु ज़ालिका कान सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा। मेरे बंदो, ये 14 बातें मैंने बयान कर दी हैं। इसमें जो गलत बातें हैं, इसमें जिन बातों से तुमको मना किया गया है, वो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद है, उनसे बच करके रहना। ज़ालिका मिम्मा
मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा, ऐ नबी ये हिकमत की बातें हैं जो आपका रब आपको बता रहा है। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, और ऐ नबी 15वीं नसीहत ये है, 15वां हुक्म ये है कि आप अल्लाह के साथ, ऐ कुरान पढ़ने वाले तू अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत करना। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतुल्का फी जहन्नम मलूमम मदहूरा, तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना वरना जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। पहली नसीहत भी यही थी कि शिर्क मत करना, और 15वीं नसीहत भी यही है कि शिर्क मत करना। मतलब ये हुआ कि हमारी जिंदगी में भी तौहीद रहनी चाहिए और मरते दम तक तौहीद रहनी चाहिए। हमारा खात्मा भी तौहीद पर होना चाहिए, सारी जिंदगी हम तौहीद पर रहे, और खात्मे के टाइम अगर हमने शिर्क कर दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए पहली नसीहत भी ये थी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, और 15वीं नसीहत यही है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। तो मेरे भाइयों, ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से लेकर के 39 तक टोटल 17 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, और उन 17 आयतों की रोशनी में 15 नसीहतें मैंने आपके सामने बयान की हैं। मैं उम्मीद करता हूं इन 15 नसीहतों पर हम सब अमल करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे अकीदे की भी इस्लाह है, हमारे अमल की भी इस्लाह है, हमारे घरों की भी इस्लाह है, हमारे अखलाक की भी इस्लाह है। इन 15 बातों को अगर हम अमल कर लें इन पर, इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन इन 15 नसीहतों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म के शिर्क से, बिदअत से, खुराफात से अल्लाह ताला महफूज रखे। रब्बुल आलमीन जो हमें बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। रब्बुल आलमीन कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।